जी दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट के हम एक नए मौजू और अछूते मौजू पर बात करेंगे। वो है स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए दिमागी तौर पर किस तरह की एक्सरसाइजेस करना चाहिए और किस तरह से उन्हें अपने माइंड को तेज़ करना चाहिए और किस तरीके से उन्हें मार्केट का मुकाबला करने के लिए किस तरह के काम करने चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इससे पहले आपने यकीनी तौर पर ऐसी कोई वीडियो स्टॉक मार्केट में बहुत कम देखी या सुनी होगी, क्योंकि आम तौर पर हम अपनी जितनी भी वीडियोस बनाते हैं उसमें हम स्टॉक मार्केट को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को डिस्कस करते हैं, उनके बिजनेसेस को डिस्कस करते हैं। या फिर कुछ स्टॉक मार्केट के जो गुरुज़ हैं वो इसमें मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको अपना जो माइंड है उसको तेज़ करना पड़ता है। एक ही वक्त में आप बहुत तेज़ी के साथ डिसीजंस करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। यही मार्केट होती है जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग लॉसेस कर रहे होते हैं और नुकसान पर नुकसान बुक कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे तेज़ डिसीजन जो करने की सलाहियत है, माइंड को तेज़ करना पड़ता है, फ़ैसला जल्दी करना पड़ता है, क्विक डिसीजंस करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो उसी हिसाब से आज हमने बनाने का फ़ैसला किया है। तो इसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखना होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जब काम करें तो आप बहुत शार्पली काम कर सकें, आप बहुत तेज़ी के साथ एनालिसिस कर सकें, सिचुएशन का अदराक कर सकें और उसके मुताबिक फ़ैसला कर सकें। तो ये आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप दिमागी तौर पर मेंटली माइंड आपका बहुत शार्प होगा, पीसफुल होगा, आपकी फोकस होगा, आपकी कंसंट्रेशन होगी, तो आप एक डिसीजंस कर सकते हैं। तो इसमें आपने डिसीजन किस तरीके से लेने हैं, आपने अपने आप को तेज़ किस तरह से करना है, इस पर बात करने के लिए मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा। आपने उस सब चीज़ों को ना सिर्फ नोट करना है, बल्कि उस पर कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आपको टाइम मिले तो आप इस पर अपनी प्रैक्टिस भी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात याद रखें कि आम तौर पर स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाएं और उस पोर्टफोलियो के ज़रिए आप काम करें और उस पोर्टफोलियो को आप मैनेज करें। और आपको मुख्तलिफ़ लोग ये बताते हैं कि आप मार्केट में एक पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छी कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बनाएं, इसमें कोई शक नहीं, और आप उस पोर्टफोलियो को वॉच करें और उसमें आप मुख्तलिफ़ सेक्टर से एक या दो कंपनीज़ का इंतखाब करें, या आप 5 से 10 तक कंपनीज़ रखें। इस तरह की बहुत सारी बातें मार्केट में की जाती हैं, लेकिन मैं आपको जो एक फार्मूला देने लगा हूँ, आप एक असली पोर्टफोलियो तो आपका है जिसको आप वॉच करते हैं, जिसको आप मॉनिटर करते हैं, लेकिन साथ ही आप एक डेमो पोर्टफोलियो भी बनाएं। आप एक ऐसा पेपर पे पोर्टफोलियो बनाएं जिसके ऊपर अभी आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि वो पोर्टफोलियो कैसे काम कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप डेमो पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। इसमें आप PSX की वेबसाइट पर जाकर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप किसी भी जो ब्रोकरेज हाउस है उसकी वेबसाइट पे जाकर, उसकी जो ऐप है उस पे जाकर भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप किसी एक अच्छी ऐप पर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको इजाज़त देती हो, उस पे आप एक डेमो पोर्टफोलियो बनाएं और फिर आप ये देखें कि ये पोर्टफोलियो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, और आप उस पोर्टफोलियो के अंदर मुख्तलिफ़ तजर्बात कर सकते हैं। किसी पोर्टफोलियो के अंदर आप बहुत ज़्यादा कंपनीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करके देख सकते हैं। किसी पोर्टफोलियो के अंदर आप बिल्कुल लिमिटेड एक या दो कंपनीज़ को रख के देख सकते हैं।
इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त कौन सा पोर्टफोलियो ज़्यादा तेज़ी के साथ परफॉर्म कर रहा है, किस सिचुएशन के अंदर कौन से शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और आप अपना फ़ैसला बहुत तेज़ी के साथ लेकर अपने पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हैं, जो कि आपका असली पोर्टफोलियो है। यहाँ पर बात क्या है? बात यह है कि आप मुख्तलिफ़ पोर्टफोलियोज़ को जब देखेंगे, उसमें से कोई पोर्टफोलियो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ दरमियान में होंगे और कुछ नीचे। तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, आपने उस पोर्टफोलियो को फॉलो करना है। इससे आपकी जो सलाहियत है, जो ट्रेडिंग की सलाहियत है, जो स्विंग ट्रेड की सलाहियत है, वो ज़्यादा बेटर होगी। उसमें भी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, आपने किस तरीके से स्विच करना है। अगर कोई पोर्टफोलियो 5% बढ़ गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो किसी कोई स्टॉक अगर 5% बढ़ गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक तेज़ी से परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, मुझे स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इस तरह के डिसीजंस करके आप अपनी परफॉर्मेंस को भी बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ़ डेमो पोर्टफोलियो बनाएं और पेपर वर्क भी आप करें। पेपर वर्क के ऊपर भी ज़ाहिर है आप लिख कर भी मुख्तलिफ़ पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसमें डेट लिख सकते हैं कि मैंने फ़लाँ तारीख को अगर इस स्टॉक में एंट्री ली होती इस रेट के ऊपर, तो आज वो कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा होता। इसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आपकी महारत बढ़ेगी और आपका दिमाग भी तेज़ होगा, आप मेंटली भी शार्प होंगे, आपके डिसीजंस भी बेटर होंगे और आपकी एंट्री और एग्ज़िट जो है वो भी बेटर होगी। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने जब पोर्टफोलियो बनाने हैं, तो आपने उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करनी है। रियल का जो आपका असली पोर्टफोलियो है, उसके अंदर तो डाइवर्सिफिकेशन करनी ही करनी है, मुख्तलिफ करने हैं, लेकिन जो आप डेमो पोर्टफोलियो बनाएं, उसके अंदर भी आपने ये काम करना है। इसलिए आपने हमेशा इसके अंदर चीज़ों को मैनेज करते हुए ये देखना है कि रिस्क कितना है। रिस्क वो ही ले सकता है जिसका दिल और दिमाग मजबूत हो। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप समझते हैं कि अगर मैंने इन कंपनीज़ का इंतखाब किया होता तो आज मेरी पोजीशन बेटर होती, तो नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा बेटर डिसीजंस कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट आपने हमेशा सीखनी होती है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप मेंटली अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, आप अपने स्टॉक्स को अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को भी सीखना होगा। इसके लिए भी आप मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस करेंगे। जैसा कि हम अक्सर वीडियोस में आपको बताते रहते हैं कि जैसे ही आपको लॉस कुछ एक ख़ास रेंज में बढ़े, तो आपने वहाँ से निकल जाना होता है और आपने लॉसेस को कम करना होता है और प्रॉफिट्स को ज़्यादा बढ़ाना होता है, और इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हैं, तो आपने रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के बाद अपना तज्ज़िया जो है वो आपने नोट करना है। ये बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने अपना तज्ज़िया करने के बाद किसी भी स्टॉक के बारे में ABCD, आप एक कंपनी चूज़ करते हैं, तो आपने उस कंपनी को चूज़ करने के बाद उसके ऊपर जो रिसर्च की है उसको अपने पास लिखना है, ताकि आने वाले टाइम में आप देख सकें कि आपकी जो रिसर्च थी, जो आपका जो तज्ज़िया था, वो किस हद तक दुरुस्त साबित हुआ। और ये चीज़ आपको बताएगी कि आपकी जो रिसर्च होती है या जो आपका तज्ज़िया होता है वो कितना सॉलिड होता है, कितना मजबूत होता है। लेकिन अगर आपके पास रिसर्च या आपने जो अपना तज्ज़िया किया या जो अपने कंपनी के बारे में पढ़ा या उसका बिज़नेस देखा, जब आपने अपनी किसी नोटबुक के ऊपर उसको लिखा नहीं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने लिखा तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि मैंने फ़लान टाइम पे ये सोचा था, ये पढ़ा था, ये अंदाज़ा लगाया था। और उसके बाद अगर आप रिटन होगा तो आप हमेशा बड़े मजबूत रहेंगे और आप नेक्स्ट टाइम जो तज्ज़िया करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। अब ये चीज़ भी समझने वाली है कि आपने लिखना ज़रूर है। तो मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसमें आपने एक चीज़ ये भी देखनी है।
फिर आपसे जो मिस्टेक्स होती हैं आपने इनको लाजमी लिखना है। अगर आपकी मिस्टेक्स आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आपके पास रजिस्टर पे, नोटबुक पे, डायरी पे लिखी हुई होंगी, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि मेरे पास जो ये चीज़ है, ये मैंने क्या गलती की थी इससे पहले, आज से 2 माह पहले मुझसे क्या गलती हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी गलतियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी और आपकी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आपने एक और चीज़ भी करनी है, वो बहुत अहम है, और वो है कि आपने अपने कामयाबियाँ भी लिखनी हैं। सिर्फ आपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं नोट करने, जहाँ से आपको फ़ायदा हुआ, जो आपके प्लस पॉइंट्स थे वो भी आपने लिखने हैं और याद रखने हैं, ताकि आप आइंदा भी उन्हीं पॉइंट्स की बुनियाद पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। आप अगर गलतियां लिखेंगे और आप अगर अपने प्लस पॉइंट्स लिखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अपनी परफॉर्मेंस का, कोई प्लस का, कोई माइनस का, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर डगमगाते रहेंगे, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न में होगा रिकॉर्ड, तो आप बहुत मजबूत होंगे। इसलिए आपने हमेशा अपनी गलतियां भी लिखनी है और अपने प्लस पॉइंट्स भी लिखने हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं जो डिसीजंस कर रहा हूँ या जो काम कर रहा हूँ इसमें दिमागी तौर पर मैं कितना तेज़ हूँ और कितना मजबूत हूँ, तो आपने हमेशा ये देखना है कि इंडेक्स क्या परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स को आपने कंपटीशन में रखना है। इंडेक्स जो है वो आपने देखना है, अगर इंडेक्स ने आज फ़र्ज़ करते हैं 1% परफॉर्म किया है, तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसने कितना परफॉर्म किया है। अगर इंडेक्स नीचे चला गया है, फ़र्ज़ करें 1% नीचे गया है, तो आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट नीचे गया है। अगर आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स को बीट कर रहा है, इंडेक्स 1% ऊपर गया है और आपका पोर्टफोलियो जो है वो 0.1, 0.2, 1.5, 1.7, तो डैट्स मीन्स या 2 पॉइंट चला गया है, तो आप इसका मतलब है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है। तो हमेशा आपने अपना कंपटीटर जो रखना है मार्केट के अंदर, वो इंडेक्स को रखना है। अगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इंडेक्स को अगर आप अपना मुकाबला करेंगे तो आप मेंटली शार्प रहेंगे, तेज़ रहेंगे, आप कंपटीशन में रहेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको आपने समझना है। दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप डिफरेंट किस्म के तजर्बात करने से कभी मत डरें। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि मैं जो काम कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट हमेशा एक रिस्की मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट हमेशा एक रिस्की मार्केट है। लेकिन अगर आप कोई एक नई चीज़, नई स्ट्रेटजी आपके माइंड में आती है, आप उसको छोटे पैमाने पर भी करें, ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि मेरी स्ट्रेटजी कामयाब रही है या नहीं। देखें, इस मार्केट में काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ पे काम हो रहा है। लोगों के पास, आप पढ़ते होंगे, किताबें लिखी हुई हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी भी कभी ना कभी इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़र्स्ट टाइम मार्केट में आई होगी। तो आपने भी अपने लिए हमेशा नई से नई स्ट्रेटजीज़ को, अगर आपके माइंड में कोई आती है, आप उस पर काम करें, आप उसको लिखें और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करें। और अगर वो सक्सेसफुल होती है तो डेट्स अ ग्रेट थिंग, और अगर कोई नाकामी भी हो जाती है तो छोटे पैमाने पर अगर आप करेंगे तो आपको लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन आप नए काम, नई तजर्बात, नई स्ट्रेटजीज़ पर भी स्टॉक मार्केट में काम करें और हमेशा कोशिश करें कि आप उससे कुछ अच्छा फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप नई थिंकिंग, एक ही पैटर्न पर मत सोचें कि पैसा कैसे बनता है जी, अगर मैं 20 पे ले लूँ तो 25 पे चला जाएगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। नहीं, पैसा आपका डिफरेंट तरीक़ों से बन सकता है। अगर आप एक शेयर को 20 पे लेते हैं और वह शेयर आपका 15 पे भी चला जाता है, फिर भी पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में।
वो कैसे बनता है? अगर वो कंपनी आपको कोई डिविडेंड पे करती है, अगर लॉन्ग रन के अंदर आपको कोई बोनस शेयर्स देती है, तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो प्राइस में नीचे जाने के बावजूद भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि नई थिंकिंग, नया ख्याल आना चाहिए आपको। कोई नई किताब पढ़ लें स्टॉक मार्केट पर, कोई नई स्ट्रेटजीज़ को पढ़ लें, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, एक ही पैटर्न पे ना खड़े रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि मेंटली मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो जाऊं, मजबूत हो जाऊं, तो फिर आप नई सोच, नया ख्याल, नई किताब, नई स्ट्रेटजी को वेलकम करना सीखें, ताकि स्टॉक मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। इसके साथ आपको पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, स्टॉक मार्केट के बहुत इम्प्रेसिव काम करने वाले लोग हैं, उनको आप फॉलो करें। वो दुनिया के अंदर कहीं पे भी हो सकते हैं, वो अमेरिका में हो सकते हैं, वो इंडिया में हो सकते हैं, वो यूके में हो सकते हैं। लेकिन आप अगर नए गुरुज, नए मेंटोर्स को सुनेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, आपको एक नई सोच मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी को सुनते ही नहीं हैं तो डेफिनेटली आप एक कुएं के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे कोई आपको कुछ समझ नहीं आ रही है और आप मार खाएंगे। इसलिए आप हमेशा बहुत सारे लोगों को सुने, पढ़ें और सीखने की कोशिश करते रहें। इन लोगों की बायोग्राफीज़ को पढ़ें, इनके यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ को सुने, आपकी लर्निंग बेटर होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया है कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात लास्ट में भी बताता जाऊं कि आपकी जो भी एजुकेशन है, जो भी सब्जेक्ट है, स्टॉक मार्केट में आप उसको अमल दरामद कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी हुई है तो साइकोलॉजी का भी यहाँ पर इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैथ में अगर आप तेज़ हैं तो मैथ आपको बहुत हेल्प करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप परसेंटेज का हिसाब लगा सकते हैं सेकंड्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं मैथ की बुनियाद पर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी हुई होती हैं। अगर आपकी इकनॉमिक्स की डिग्री है और आप इकनॉमिक्स पढ़े हुए हैं या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप वहाँ पर भी अपनी एजुकेशन को अमल दरामद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी के अकाउंट्स कैसे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका बिज़नेस कैसा है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप अपने माइंड को किस तरीके से शार्प कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप किस तरीके से सीख सकते हैं, उन चीज़ों का अमल कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन का अमल दखल कैसे कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।